हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th का दूसरा लेक्चर, ठीक है, जो कि मैंने पहले लेक्चर पढ़ा दिया है, जिसमें मैंने पढ़ाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें पढ़ाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। मैंने पहले लेक्चर में पूरा कंप्लीट प्रेजेंट इंडेफिनिट, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव चारों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप जाकर वीडियो को देख लीजिए, फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, टेंस का फर्स्ट लेक्चर जाकर देखिएगा, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। उससे उससे देखने के बाद आप इसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। वो देख लेंगे तो ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है, बिल्कुल सेम ही है, अलग नहीं है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। ठीक, पहचान क्या होती है, जिस वाक्य जिस काल के अंत में रहा है, रही है, रहे शब्द आते हैं। जिस वाक्य या काल के अंत में रहा है, रही है, रहे शब्द आते हैं, वो किस टेंस का होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद हम बात करेंगे आगे कि इसके रूल होते हैं। देखो, इसके 3 रूल होते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ईजेएमआर का प्रयोग होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ईजेएमआर का प्रयोग होता है, ठीक। दूसरी तरफ रूल नंबर फर्स्ट है क्या, रूल नंबर फर्स्ट, ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ इच का प्रयोग होता है। हाँ, ठीक है, कि ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ इच का प्रयोग होता है, इतने याद कर लेंगे। उसके बाद रूल नंबर 2 क्या है, वे यू दे बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, वे यू दे बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एक सिंगल होता है कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, ठीक। ये हो गया आपका, ये हो गया पहचान, ये 3 रूल। ये आप इतना याद कर लेंगे तो आपको इसमें से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव चारों में आपको ये ईजेएमआर का यूज होना है, ठीक है। और एक बात ये भी है कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होंगे, चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। ये आपका पार्ट नंबर 2 है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस का पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2, रोमन नंबर से लेते हैं, रोमन नंबर से लेते हैं पार्ट नंबर 2, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। ये क्या हो गया, फार्मूला। आपको ये जरूर याद होना चाहिए फार्मूला, सभी का फार्मूला याद कर लेंगे तो आपको सेंटेंस को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है, साधारण सा है, कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है, सब्जेक्ट लिखना है, ईजेएमआर लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लिख देना है, ठीक। तो एग्जाम्पल के थ्रू में समझेंगे। मोहन एक पत्र लिख रहा है, मोहन एक पत्र लिख रहा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट मोहन है, सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, ठीक। सब्जेक्ट मोहन है, क्या कर रहा है, लिख रहा है, ठीक है। अब मोहन के साथ क्या लगेगा, ध्यान से देखना, ठीक, मोहन के साथ क्या यूज होता है, ठीक। ये रूल आप याद कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर किसी का भी नाम आता है तो उसके साथ हमेशा, वो एक वचन में आता है, उसके साथ हमेशा इज लगेगा, ठीक है, ठीक, इज लगेगा। क्या लिखेंगे, मोहन, मोहन इज, मोहन इज क्या कर रहा है, लिख रहा है, लिखेंगे राइट, राइट क्या हो जाए, राइटिंग, राइटिंग आ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। इतनी बात हो गई, समझ में आया, उम्मीद हो आपको ये समझ में आया हो। मोहन इज राइटिंग अ लेटर, ठीक, साधारण है, सिंपल, आराम से कर लेंगे। लड़कियां स्कूल जा रही हैं, लड़कियां स्कूल जा रही हैं तो क्या हो जाएगा, द गर्ल, क्या हो जाएगा, द गर्ल, द गर्ल हो जाएगा, गर्ल बहुत सारी है ना, गर्ल। तो जब वो वचन आ जाएगा तो क्या लगेगा, आर का प्रयोग होगा। ये रूल आप याद कर लीजिए और ये फार्मूला याद कर ले, सेंटेंस को आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। द गर्ल आर, द गर्ल आर क्या हो रहा है, जा रही, तो गोइंग टू, कहाँ जा रही, स्कूल जा रही हैं, गोइंग टू स्कूल, ठीक है, साधारण है, आराम से कर लेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जयमाल लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, बस। उसके बाद यार, वह मैदान में दौड़ रहा है, वह मैदान में खेल रहा है, वह मैदान में दौड़ रहा है, ठीक है, ध्यान से करेंगे, क्या हो जाएगा, ही के साथ इज, हाँ, इज रनिंग, ठीक है, क्या लिखेंगे, रनिंग, क्या हो जाएगा यहाँ पे, रनिंग, ठीक है, रनिंग इन द फील्ड,
इन द फील्ड, ही इज रनिंग इन द फील्ड, मैदान में दौड़ रहा है। मैं एक गाना गा रहा हूँ, मैं एक गाना गा रहा हूँ। क्या मैं का आई के साथ क्या लगेगा, सिंगल डिजिट आई के साथ एम का प्रयोग होगा। एक साथ एम क्या क्या लिखेंगे, आई एम क्या कर रहा हूँ, सिंगिंग सिंगिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। ये कितना इजी है, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। बस आपको ये पहचान याद कर लेना है। रूल 1 2 3 साधारण एक लाइन से आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फार्मूला एक लाइन का, बस उसके बाद सेंटेंस आप कर ले जाएंगे, नॉर्मल सा है, ठीक। उसके बाद यहाँ आएंगे नेगेटिव सेंटेंस, समझेंगे ध्यान से। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस ईएमआर प्लस नॉट लगा देंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना, बस ईएमआर के बाद नॉट लगा देना, बाकी फार्मूला वही है। तो सब्जेक्ट प्लस ईएमआर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है मेरे बच्चों। अब यहाँ से हम लोग करेंगे एग्जाम्पल को, करेंगे ध्यान से सुनना, ठीक है। इजी है, आसान है, आप ऐसे एग्जाम्पल कर ले जाएंगे तो आपको सेंटेंस बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। छोटे छोटे एग्जाम्पल करना सीखो, उसके बाद अपने आप ही सब आने लगेगा, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लगता है प्यारे बच्चों, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आई एम, ठीक है, आई एम क्या कर रहा है, रीडिंग, यहाँ नॉट लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, नॉट लगेगा, नॉट नहीं लगाया, नॉट लगाएंगे भाई, निगेटिव सेंटेंस ना, निगेटिव सेंटेंस। मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट रीडिंग अ बुक, ये हो गया, ठीक। वे बाजार नहीं जा रहे हैं, वे बाजार नहीं जा रहे, तो वे की स्पेलिंग दे होगी। दे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, उसके दे के साथ क्या लगेगा, यू वी दे बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग होता है, तो दे आर नॉट लग जाएगा, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, ये हो गया आपका। राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है, राम क्रिकेट नहीं खेल रहा, तो राम के साथ इज लगेगा, इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। वह आम नहीं खा रही है, वह आम नहीं खा रही है, तो क्या हो जाएगा, सी इज नॉट ईटिंग मैंगो, वह आम नहीं खा रही है, ये हो गया, सी इज नॉट ईटिंग मैंगो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। तो आई होप आप इसके आगे हम बात करेंगे इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के 2 लास्ट टॉपिक है, इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म हो जाएगा, ठीक है, एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे तो फार्मूला क्या होता है, पहले इजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रागेटिव सेंटेंस का फार्मूला होता है इजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे करेंगे, तो क्या होता है, क्या सुनीता पत्र लिख रही है, क्या सुनीता पत्र लिख रही है। सुनीता किसमें आता है, प्लूरल सिंगुलर में, सिंगुलर में आता है, तो क्या हो जाएगा, क्या लग जाएगा इसका, इज सुनीता, इज सुनीता, ठीक है, इज सुनीता राइटिंग राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इज सुनीता राइटिंग अ लेटर। उसके बाद क्या तुम गाना गा रहे हो, क्या तुम गाना गा रहे हो, क्या हो जाएगा, आर यू के साथ क्या लगता है, आर यू, ठीक है, सिंगिंग सिंगिंग अ सॉन्ग प्लस क्वेश्चन मार्क, यू यू के साथ आर लगता है, तो आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आपको 2 करने हैं,
मेरा भाई क्या कर रहा है, वे क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, आपके दो करके जल्दी से आंसर कमेंट में बता देना है, ठीक है आपको। उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि नहीं आ जाता है, बस बिल्कुल सेम होता है, नहीं आ जाता है। क्या लिखेंगे, दे के साथ क्या लगता है, आर, तो क्या लिखेंगे पहले, आर दे, आर दे क्या, रीडिंग, रीडिंग इन द रूम, रीडिंग इन द रूम, क्वेश्चन मार्क। आर दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है, ठीक है। उसके बाद वर्ग का शामिल क्या हो रहा है, रीड, रीड हो रहा है, क्या हो जाएगा, रीडिंग इन द रूम। क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आर लग जाएगा, यू के साथ क्या लगता है, आर, यू। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, गोइंग, यहाँ नाट लगेगा ना, यहाँ नाट लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ नाट लगाएंगे, नाट यू, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, बस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसी प्रकार आपको दो करने हैं, क्या महिमा बाजार नहीं जा रही है, अनूप क्यों काम नहीं कर रहा है। आपके दो दो का आंसर बताना है, इन दोनों का आंसर बताना है, कमेंट में आंसर बताना है, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। आप कमेंट में आंसर करिएगा इन दोनों का, मैं अगर गलत हो सही होगा तो थंब दिखाऊंगा, गलत होगा तो थंब एकदम नीचे करूंगा, ठीक। अब ये आपका हुआ क्या कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पूरी तरह से खत्म हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। आपको फर्स्ट लेक्चर देख लेना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसके बाद सेकंड लेक्चर हो गया है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। दो लेक्चर देख कर रखने हैं, उसके बाद मैं तीसरा लेक्चर आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।